हेलो नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज है 30 मार्च 2025 और हम आज देखेंगे 30 मार्च 2025 से बनने वाले करंट अफेयर को सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। किस शहर में भारत की पहली नाइट सफारी योजना कुकरेल का जो है निर्माण किया जाएगा? तो वो जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। किसे टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो विक्की कौशल को। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो संजय सिंह। संगीता कला निधि पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो आर के राजकुमार को। किस देश में जलवायु परिवर्तन पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर पहले सागरमाथा संवाद का आयोजन किया जाएगा? तो यह जो होती नेपाल में किया जाएगा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई है, जिसमें सुनील कुमार को कांस्य पदक जीता है? तो यह जो थे जॉर्डन में किया गया है। हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्य बल एफएटीएफ के निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 की मेजबानी किस स्थान में की गई है? तो यह जो थी मुंबई में की गई है। इटली की लग्जरी सुपर कार निर्माता जो है फेसरी ने भारत के किस स्थान पर अपना पहला सर्विस सेंटर शुरू किया है? तो यह जो होती है बेंगलुरु कर्नाटक में। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो होती है अपना 27 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन को स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है वो नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। वहीं अगर हम डिजिटल जनसंख्या घड़ी की बात करें तो वह जो होती है बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित है। बोपू जो टावर है, बापू टावर सॉरी, बापू टावर जो है वो पटना बिहार में अवस्थित है। और पहला सोलर सिटी जो होती है वह सांची में स्थापित है। चलिए आगे देखते हैं हम। भारत की पहली स्वदेशी चुंबकीय अनुवाद जो इमेजिंग जिसे एमआरआई कहा जाता है वो मशीन विकसित की गई है। इसे अक्टूबर तक अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। अगर हम आगे देखें इसके बारे में तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य जो है उपचार लागत और जो आयातित चिकित्सा उपकरणों पर जो होती निर्भरता को कम करना है। वर्तमान में भारत की लगभग 80 से लेकर 85% चिकित्सा उपकरण आवश्यकता की आवश्यकताएं जो होती है आयात पर निर्भर है, जो कि पूरी जो होती है की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखने से पहले हम देख लेते हैं भारत में पहला कुकरेल नाइट सफारी एंड एडवेंचर पार्क कहाँ है? तो लखनऊ में। भारत का पहला वर्टिकल वाई फेशियल जो सोलर प्लांट है वो दिल्ली में है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला गया है? तो यह महाराष्ट्र में खोला गया है। एआई से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी है? तो यह जो होती है माया बनी है। भारत का पहला वेटलैंड शहर जो होती है उदयपुर और जो होती है इंदौर में स्थित है। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा है। उबर ने भारत की पहला जल परिवहन सेवा कहाँ जो है शुरू की है? श्रीनगर में। भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जा रही है? तो यह जो होती है लखनऊ में बनाई जा रही है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जो होती है लेह लद्दाख में किया गया है। भारत के पहले स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण जो है वो किया गया है। कहाँ किया गया है? तो वह जो होती है वो पौना चित्रा में किया गया है। भारत की पहली सोलर सिटी वह की सांची में स्थित है। और भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से जो है मेथेनॉल पायलट प्लांट कहाँ प्रस्तावित है? जो यह जो होती है पुणे महाराष्ट्र में प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत वैश्विक चाय उद्योग 2024 में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है? तो यह जो होती है दूसरा यानी कि सेकंड जो है वो चाय निर्यातक बन गया है। अगर हम देखें तो 2024 में भारत श्रीलंका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो होती है चाय निर्यातक बन गया है। चाय के निर्यात में जो होती है वो केन्या शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत चाय बोर्ड द्वारा जो है जारी लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2024 से जो है 255 मिलियन किलोग्राम चाय जो होती है निर्यात किया है। अगर हम देखें तो भारत की असम, दार्जिलिंग और जो होती है नीलगिरी चाय दुनिया की जो है सबसे बेहतरीन चाय में से एक मानी जाती है। भारत से निर्यात की जाने वाली अधिकांश चाय जो होती है काली चाय यानी कि ब्लैक टी है, जो कि जो होती है कुल कुल निर्यात का लगभग 96% हिस्सा बनाती है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं इंडिया में जो होती कौन-कौन से रैंकिंग में इंडिया कौन-कौन से स्थान पर है। इसे मैं जो होती हर वीडियो में आप लोगों को बताते रहता हूँ। 2-3 दिन में इसे जो है एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। किस राज्य में प्रचंड प्रहार नामक जो है त्रिसेवा
अभ्यास आयोजित किया गया है? तो यह जो होती है अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। अगर हम देखें तो भारतीय सेना, जो होती है नौसेना और भारतीय वायुसेना की भागीदारी वाला संयुक्त त्रिसेना अभ्यास 2025 27 मार्च में जो खोज होती है अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ उत्तरी सीमा पर जो होती है वो आयोजित किया गया है। प्रचंड प्रहार अभ्यास की मेजबानी भारतीय सेना की कोलकाता स्थित जो होती है वो पूर्वी कमान ने की है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री जो होती पेमा खांडू, राज्यपाल जो होती कौशल्या जो होती त्रिकम परनाइक है। अगर हम उसके करंट अफेयर्स की बात करें तो जो होती है नीचे करंट अफेयर जिसके बारे में दिया हुआ है, आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में जो होती है नागरिक सेवाओं के लिए सारथी नामक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो यह जो होती है वो हरियाणा ने यह आयोजित किया है। हरियाणा सरकार ने जो होती है हरियाणा सरकार ने सरकारी दस्तावेजों और जो होती नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए जो है डिजाइन किया गया है एआई संचालित जो होती है चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में जो होती कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई को एकीकृत के शासन को जो होती आधुनिक बनाना है। अगर आगे हम देखें तो हरियाणा की राजधानी जो होती है वो चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी है और राज्यपाल जो होती है वो बनराडू दंतारे है। अगर राष्ट्रीय उद्यान देखें तो जो होती है वो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और जो होती है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ 10 जो है 10 जो है वो लोकसभा सीट है और जो होती है राज्यसभा सीट जो होती है 5 विधानसभा सीट जो होती है वो 90 है। और जो इमेज पर देख पा रहे हैं वो हमारा हरियाणा है। हरियाणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिए हुए हैं, इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए निम्न में से किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो यह जो होती है तेलंगाना को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तेलंगाना को टीबी यानी कि तपेदिक परीक्षण में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मान्यता मिली है, जिसे 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के दौरान जो होती है एनएटी के जरिए जो होती है परीक्षण जो होती है राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेलंगाना की राजधानी जो होती है वो हैदराबाद है। मुख्यमंत्री जो होती है रेवंत रेड्डी है और जो होती है राज्यपाल जो होती है वो जिष्णुदेव वर्मा है। और जो होती है तेलंगाना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिए हुए हैं, इसे जो होती है आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देखिए मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि करंट अफेयर का से संबंधित कोई भी क्वेश्चन जो होती है आप लोगों से ना छूटे, क्योंकि वर्तमान समय में ना करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए जो होते हैं अगर आप इसकी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के कौन से समुद्र तट को जो होते दोबारा ब्लू टैक्स जो है वो प्राप्त हुआ है? तो यह जो होती है रूसी कोंडा बीच को जो होती है वो दोबारा जो होती फ्लैग टैग जो है प्राप्त हुआ है। हाल ही में बालपन की कविता नामक पहल की शुरुआत किसने की है? तो यह जो होती है शिक्षा मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। वहीं अगर हम रक्षा मंत्रालय की बात करें तो इसकी जो होती है वो मंत्री जो है राजनाथ सिंह है। वहीं अगर गृह मंत्री जो होती है अमित शाह है और जो होती है नीति आयोग के जो होती है वो सीईओ सुब्रमण्यम जी है और जो है धर्मेंद्र प्रधान जो होती है वो इसके प्रमुख हैं। किसके? शिक्षा मंत्री के। मतलब शिक्षा मंत्री जो होती है वो धर्मेंद्र प्रधान जी है। दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह जो होती है रोशनी नडार बन गई है। वही अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो किरण मजूमदार, और अगर हम जो होती है इसकी बात करें निर्मला सीतारमण की, तो यह जो होती है फोर्ब्स की जो होती है लिस्ट में शामिल होने वाली जो होती है इसमें जो होती है 28वें स्थान पर अपना नाम दर्ज किया है। किसने? निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस भारतीय राज्य में से एंथोरियम फूल पहली बार सिंगापुर निर्यात किए जाएंगे? तो यह जो होती है मिजोरम से जो होती है वो निर्यात किए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसके जो होते लेखक है वह जो होती पी.एस. रमन जी बन गए हैं। वहीं अगर हम चेतन भगत की बात करें तो ये इनके द्वारा रचित जो होती है बुक है हाफ गर्लफ्रेंड। वही अगर जो हम अनिरुद्ध राय की बात करें तो गॉड ऑफ स्मॉल थिप्स, ये इनके जो होती है वो लिखी हुई कविताएं हैं। प्रमुख पुस्तकों की लिस्ट दी हुई है, इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो होती है संघामित्र तई गायकवाड़ को जो होती है वो सम्मानित किया गया है।
हाल ही में जो होती है कौन-कौन सा अवार्ड किसे-किसे प्रदान किया है, इसे जो है हम लोग एक बार देख लेते हैं। शांति और स्थिरता के लिए गोल्डन मर्करी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? दलाई लामा को। 2025 का स्कॉट होम जो होती है जल पुरस्कार जो होती है प्रसिद्ध जल विज्ञानी गुम्बर ग्लोसल को जो होती है दिया गया है। संगीता कलानिधि पुरस्कार जो होती है वो जो होती है आर के रामकुमार को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य जो होती है वो टॉप पर रहा है, तो इसमें जो होती है हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा है, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जो होती है दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। चलिए देखते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का समापन नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। पदक तालिका की बात करें तो हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जो होती है ये टॉप राज्य हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, किस आईआईटी द्वारा जो होती है स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए भारत का पहला कैंसर जीनोम जो होती है एटलस लॉन्च किया गया है, तो ये जो होती है आईआईटी मद्रास है। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन नामित किया है, तो यह जो होती है आयुष्मान खुराना को नामित किया गया है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और बेहतर लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।